अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। अनोखा बंधन। तो आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट केक। अरे वो सोशल मीडिया पर एक लड़की है हसीना मुरादाबादी। अरे क्या कमाल के केक्स बनाती है। बस वही देख रहे थे तो इधर भिड़ गए। जीजा जी एक मिनट जरा वो वीडियो दिखाई। ये केक बनाना सिखा सकती हैं? किसको सीखना है? मुझे ही सीखना है। पर जीजा जी, हाँ एक बात का ध्यान रहे, ये बात ना किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ ठीक है साले साहब। हेलो जी, वो हमारे बॉस को केक बनाने का बड़ी जोर से शौक लगा है। अब हमारा मतलब है शौक चढ़ा है। तो क्या आप केक बनाना सिखा सकती हैं? लेकिन सिखाने के पैसे लगते हैं कितने पैसे होंगे? जी, 1 घंटे के 1000। 1000 बस? अरे हमारे बॉस की 400-500 करोड़ की कंपनी है, घंटे का 1000 क्या चीज है? नहीं 1000 रुपए कल तक थे, आज से रेट बढ़ गया है, 1 घंटे के 2000। 2000? अरे इतना जल्दी तो मलेरिया का बुखार नहीं चढ़ता है। खैर हम अमीर लोग हैं, हमारे लिए 1000-2000 क्या बड़ी चीज होती है। अच्छा तो बताइए, हमारे बॉस केक बनाना कब सीखने आ सकते हैं? अभी आ जाइए। ठीक है, तो हमारे बॉस आपके पास आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। क्या हुआ भाभी? सीखो कुछ हमसे, इसे कहते हैं बिजनेस। कोई करोड़पति आदमी है जो केक बनाना सीखना चाहता है तुमसे। बस तुम्हें उसे केक बनाना सिखाना है और वो 1 घंटे के 2000 रुपए देगा। 1 घंटे के 2000 रुपए? इतनी महंगी तो IIT की कोचिंग की फीस भी नहीं होती। वहाँ अस्पताल में तुम्हारे भैया ऑपरेशन के पैसे जमा होने का इंतजार कर रहे हैं, और 1.5 लाख रुपए जमा करना कोई छोटी चीज तो है नहीं। इसका मतलब जो हमसे केक बनाने सीखने आने वाले थे वो वरदान जी मर गए। सीना आपा आप ही हैं? खबरदार जो हमको हसीना आपा बोला तो। हमारा नाम हसीना मुरादाबादी। अब हम ठहरे आपके टीचर, तो आप हमें हसीना टीचर कह के बुलाइएगा। हाँ ओके टीचर जी। आइए। हाँ जी। वैसे आपको अचानक केक बनाने का शौक क्यों चढ़ गया? है कुछ पर्सनल। गाजर जलाकर तो कुछ सीखा नहीं, आ गए केक बनाने से। क्या कहा आपने? आपको कैसे पता कि मैंने गाजर जलाई? गाजर? चार्जर, हमने तो चार्जर बोला। वो हमारा चार्जर जल गया है ना, तो हमारा फोन चार्ज नहीं हो पा रहा है, वही चार्जर खराब हो गया। वैसे अब आपने बताया नहीं, अब केक बनाना क्यों सीखना चाहते? वैसे तो बात यह है कि परसों मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है और मैं इस ओकेजन पर अपनी वाइफ को अपने हाथों से बनाया हुआ केक देना चाहता हूँ।
बस इसीलिए मैं केक बनाना सीखने आया हूँ। टीचर आप ठीक है? हाँ हाँ हम ठीक है। वो तुम्हारी बातें सुन के हमें अब्दुल्ला के अब्बू की याद आ गई। कौन, आपके पति? नहीं 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 नहीं, अब्दुल्ला हमारे पड़ोस का लड़का। उसे भी ना अपने अब्बू जान को सरप्राइज देने का बड़ा शौक है। अरे उसने कल क्या किया पता है? उसने अपने अब्बू के कुर्ते में लक्ष्मी बॉम्ब लगा दिया। लक्ष्मी बॉम्ब समझते हैं ना? हाँ, तो पर क्या हुआ? बम फटा? फटा? अरे ऐसा फटा कि अब्दुल्ला के अब्बू सामने से गोरे और पीछे से काले बने फिर रहे। खैर छोड़िए, ये तो सब अपना अपना नसीब होता है। आइए हम आपको केक बनाना सिखाते। जी। कभी पंख ख्वाबों में तूने लगाए, पंखों पे हीरे मोती जड़ाए, हवाओं की तू चाल चलने लगी थी, बाहों में आकाश भरने लगी थी, मगर आज आंगन में उलझा है मन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन। वैसे आपने देखा आंटी, सुबह से आपकी बहू घर से बाहर है और वरदान भी। कल जीजा जी को फोन पर बात करते हुए तो सुना था मैंने। आज कोई मीटिंग भी नहीं है, तो उस हिसाब से वरदान को घर तो आ जाना चाहिए था, पर आया नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वरदान और केतकी घर से बहाने बनाकर बाहर है और एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे हैं। हेलो वरदान, जी माँ। कहाँ हो तुम? मैं मीटिंग में हूँ, आपको बाद में करता हूँ। हाँ मेहमान जी, वो वरदान का फोन नहीं लग रहा था, मीटिंग में है क्या? मीटिंग? नहीं तो साले साहब तो ऑफिस में ही नहीं है। देखा, मैंने कहा था, मतलब मेरा शक बिल्कुल ठीक था। तुम शायद कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वरदान सच में मीटिंग के लिए ऑफिस से बाहर गया हो। नहीं हो सकता, क्योंकि मैं कभी भी गलत हो ही नहीं सकती, और इस बात का सबूत मैं खुद आपको लाकर दिखाऊंगी। चढ़ी धूल ऐसी, बातें पुरानी गई भूल ऐसी, अब साफ करती हो याद
कुछ जमाने को अर्पण लगता है तुमको मिला है बयाना, ये सूरज उगाना, ये सूरज डुबाना। कारी बदरी से झांके किरण, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन। आपकी अगली क्लास के बारे में हमारी असिस्टेंट आपको फोन करके बता देगी। जी। वैसे टीचर, आपने केक चख के नहीं देखा कैसा है? हम केक कैसे चख सकते हैं? हमारा तो तीज का व्रत है ना। तीज? आप लोग भी तीज मनाते हैं? क्यों, कोई परेशानी है क्या? नहीं। अब हम भी तो चाहते हैं ना कि हमारे शौहर की उम्र लंबी हो। वैसे आप चक्कर क्यों नहीं देखते? अब आपकी मेहनत है, आप भी देखकर बताइए। नहीं, मैं भी नहीं खा सकता। क्यों? वो मेरा भी तीज का व्रत है। उम्र लंबी सिर्फ पति की क्यों, मैं भी अपनी पत्नी के लिए लंबी उम्र मांग सकता हूँ, है ना? भाभी, ये लीजिए, इतने सारे पैसे। वैसे तुम अब लग रही हो हमारी केक की जैसी। वैसे एक बात बताओ, तुमने जो केक बनाया वो ग्राहकों को पसंद आया भी या नहीं? अरे भाभी, बहुत पसंद आए। एक आंटी तो दीवानी हो गई थी। अच्छा हुआ कि मैंने सोचा कि वरदान और केक की महेश भैया के यहाँ छुपकर रोमांस कर रही होंगी, पर यहाँ तो नया ही ड्रामा चल रहा है। इससे बढ़िया केक हमने आज तक जिंदगी में नहीं खाया। और वो केक में बादाम के साथ एक्लेयर्स डालने का आइडिया, वो तो कमाल का ही था। वरदान और केतकी को तो साथ में नहीं पकड़ पाई, लेकिन यहाँ तो उससे भी बड़ा सबूत हाथ लग गया। तो तीज का व्रत रखने का ढोंग करके यहाँ पर केक की पार्टी मनाई जा रही है। आज तो इस बात का बड़ा तमाशा होगा। हमें माफ करना माँ, वो आने में थोड़ी देर हो गई। हम बस जल्दी से तैयार होकर आते हैं। रुको, जो व्रत तुम पहले ही तोड़ चुकी हो केतकी, उसका पूजा का ढोंग हम तुम्हें नहीं करने देंगे। आज तुम तीज का व्रत नहीं करोगी। माँ, हमें नहीं पता आपसे किसने कहा है, लेकिन हमने कोई व्रत नहीं तोड़ा है। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि बहू ने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया? हाँ दादी, हमारे ये कहने का मतलब नहीं है, लेकिन अगर माँ हम पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है, इसका मतलब स्पष्ट है कि जरूर किसी ने माँ के कान भरे। कही सुनी बातें पे हम भी नहीं आते केतकी। आज तुमने जो किया है उसका सबूत है हमारे पास। देखना चाहती हूँ?
बढ़िया केक हमने आज तक जिंदगी में नहीं खाया। हमारे बेटे के लिए व्रत करने का इतना बड़ा ढोंग करके आखिर तुमने अपनी सच्चाई दिखाई दी केक की। मजे से खाए हुए केक की तारीफ करने में जरा से भी शर्म नहीं आई तुम्हें? माँ, हमारी बात का विश्वास करिए, हमने कोई व्रत नहीं तोड़ा है, हमने कोई केक नहीं खाया। ये तो वो ये वीडियो जरूर वरदान जी की मेहमान ने रिकॉर्ड किया है, लेकिन माँ को तो ये भी नहीं बता सकते कि ये बात उन आंटी की हो रही है जिनने हमसे केक खरीदा था, वरना कहीं उन्होंने वरदान जी से कह दिया कि हमने केक बनाने का काम शुरू किया है तो वो तो बहुत नाराज हो जाएंगे। झूठी सफाई देने की कोशिश भी मत करना केक की। अरे ये क्या झूठी सफाई देगी माँ? इसके पाप का दाग तो ये अपने कपड़ों पर लिए घूम रही है, जिस पर थोड़ा सा केक लगा हुआ है। और कोई सबूत देखना चाहती हो तुम? माँ, दादी, सुषमा दीदी, हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे हम साबित कर सके कि हमने व्रत नहीं तोड़ा है, हमने केक नहीं खाया है। और व्रत स्वीकार करना या ना करना वो तो भगवान के हाथों में है ना। अगर हमने कोई भी पाप किया है तो भगवान वैसे भी हमारा व्रत स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान तो तुम्हें तुम्हारी केक की सजा देंगे ही, लेकिन हमारा फैसला ये है कि आज तुम तीज की पूजा नहीं करोगी केत की। अपने पति की लंबी उम्र की पूजा करने के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता माँ। ये लक्ष्मण रेखा है केत की, इसे पार करने की हिम्मत भी मत करना। आपकी ये लक्ष्मण रेखा हमें तो रोक सकती है माँ, लेकिन किसी लक्ष्मण रेखा में आप भगवान को तो बांध नहीं सकती। भगवान तो चारों ओर है। आज भले ही आप अपने साथ बैठकर हमें पूजा ना करने दें, लेकिन वरदान जी के लिए ये पूजा तो हम करके रहेंगे। सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे 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 सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। तुम चाहे जो करो, तुम्हारी वजह से हमारी पूजा में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। हाँ, सुषमा अपना पाठ पढ़ने जा रही है,
हमें तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई देनी चाहिए। सुषमा। हाँ जी। इतनी अवधि तुमने। श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल अवस्था में सूखे 12 वर्ष चबाकर अधमुखी होकर घोर तप किया था। बरसात की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। तुमने